आगे युनसोल वहाँ का गेट खटखटाता है और गेट खोलकर अंदर जाता है। वहाँ का नजारा काफी ज्यादा शांत लग रहा था। वो एक लाइब्रेरी की जैसी जगह थी। युनसियोल वहाँ से जाते हुए कहता है, ये क्या ही पीसफुल लाइब्रेरी है। क्या ये सच में सॉल्यूशन स्क्वाड का बेस है? तभी कोई कहता है, वेलकम। क्या यहाँ पर तुम कुछ ढूंढ रहे हो? इसे सुन योनसल अपने कपड़े से बुक निकालते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बुक को सेल करने आया हूँ। इस पर वो पर्सन अपना हाथ बढ़ाते हुए उस बुक को ले लेता है। उस बुक पर एक सीक्रेट कोड लिखा था, जिसे वो मास्टर बड़ी ध्यान से देखता है और कहता है, ये तो काफी ओल्ड बुक है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर आगे से योनसल कहता है, अगर ऐसा है तो मैं इसके बदले में किसी वर्क को ट्रेड करना चाहता हूँ। इसे सुन वो पर्सन चिल्लाते हुए मावोन का नाम लेता है। इसे सुन एक पर्सन दौड़ते हुए वहां पर आता है। आगे वो पर्सन कहता है, इस बच्चे को अंदर ले जाओ और अंदर जो भी बुक है उन्हें दिखाओ। इसे सुन वो पर्सन योनसोल को बड़े प्यार से अंदर की तरफ ले जाने लगता है। अंदर ले जाकर गेट बंद कर वो पर्सन कहता है, मेरा नाम मा वोन है और मैं सीक्रेट मीटिंग्स का इंचार्ज हूँ। और ये पर्सन था साल्वेशन स्क्वाड यंग ब्रांच का मीटिंग मीडिएटर। उसकी बात को सुन योनसोल मन में कहता है, सडनली यहाँ का एटमोस्फियर चेंज हो गया। आगे वो पर्सन कहता है, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम साल्वेशन स्क्वाड के मेंबर को उनके नंबर से बुलाते हैं और तुम्हारा नंबर है नंबर 18। अगर तुम इस बुक से किसी भी मिशन को एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे सुन योनसोल उस बुक को पकड़ते हुए ध्यान से देखने लगता है। तभी वो एक मिशन को देखता है जो कि थर्ड इशू और 500 सिल्वर नियांग का था। इस मिशन में बोशान एसेंस को लेना था। इसे देख आगे से योनसोल कहता है, आखिर ये थर्ड इशू क्या है? इस पर मावन कहता है, ये रेफर करता है अमाउंट ऑफ टाइम जब मिशन इशू किया गया था। ये मिशन 3 बार इशू किया गया और तीनों बार ये फेल्ड हो गया। इसे सुन आगे से योनसोल मन में कहता है, यहाँ पर मोस्टली स्टीलिंग ट्रेजर और स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन के मिशन है। इस टाइप के मिशन मेरे किसी भी काम के नहीं है। मुझे एक ऐसा मिशन चाहिए जिसमें मैं फाइटिंग करके खुद के स्किल को टेस्ट कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो पाऊँ। यहाँ पर यकीनन कुछ तो भी होगा। तभी उसकी नजर 9th इशू पर जाती है। 9th इशू जो कि 3000 सिल्वर नियांग का था, जहाँ पर ब्लड इन कल्ट के सोल स्प्रिंग हॉल के वाइस हॉल मास्टर को एलिमिनेट करना था। तभी माउन उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें उस मिशन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साल्वेशन स्क्वाड के मिशन 4 लेवल में सेपरेटेड है। जैसे जैसे तुम नंबर 1 के क्लोजर जाओगे उतने ही ज्यादा मिशन हार्ड होते जाएंगे। नंबर 2, ये मिशन उन लोगों के लिए है जो इस स्क्वाड में 3 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं। और लेवल 1 मिशन रिजर्व्ड है टॉप स्किल मेंबर के लिए, इसलिए वो सिर्फ बेस्ट लोगों को ही दिए जाएंगे। इसलिए लेवल 2 ये हाईएस्ट लेवल है जो कि तुम चूज कर सकते हो। सोल स्प्रिंग हॉल का वाइस मास्टर ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने मार्शल आर्ट के लिए। उसने अभी तक काउंटलेस असेसिन के साथ में डील किया है, इसलिए नॉर्मल टैक्टिक्स उस पर वर्क नहीं करेगी। इसीलिए ये मिशन 3000 सिल्वर नियान का है। इस बात को सुन योनसोल सोचते हुए कहता है, यही तो वो मिशन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो मास्टर माउन भी योनसोल को ऐसा करते हुए बड़ी गौर से देख रहा था। तभी योनसोल उस बुक को बंद करते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं इसी मिशन को चूज करता हूँ। इसे सुन मास्टर माउन कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा था? ये कोई ऐसा मिशन नहीं है जिसे तुम इजीली पास कर सकते हो। इस पर आगे से योनसोल कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और मन में कहता है, जो बुक एल्डर मास्टर चियोल ने दी थी उस बुक में वाइस हाल मास्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी थी, इसलिए ये कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है। आगे से मास्टर माउन भी उसे घूरते हुए कहता है, मुझे तो लगा था ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, लेकिन ये तो बस एक डेस्परेट किड है जो कि जल्द से जल्द मरना चाहता है। और एक गहरी सांस लेकर वहाँ पर बने लालटेन की रस्सी को खींचते हुए कहता है, जो क्लॉथ्स और इक्विपमेंट तुम्हें मिशन के लिए चाहिए वो सभी प्रिपेयर्ड हो गए हैं। और उस लालटेन की रस्सी को खींचते ही वहाँ पर एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है। उस रूम में डिफरेंट टाइप के वेपन और हिडन वेपन्स रखे हुए थे। मास्टर माउन वहाँ से कपड़े और वेपन निकालकर फेंकते हुए कहते हैं, चलो इन सभी को उठा लो। उन वेपन्स और कपड़ों को देख योनसोल कहता है, ये तो काफी ज्यादा ओल्ड और रस्टेड है। मुझे ऐसा लगता है वो अपने अच्छी चीजों को मुझ पर वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इस मिशन में जल्द ही मारा जाऊंगा। चलो छोड़ो, वैसे भी ये मैटर नहीं करता। मैं इस मिशन को कंप्लीट कर अपनी वैल्यू प्रूव करूंगा। और वहाँ से गुड बाय बोलकर चला जाता है। मास्टर माउन वहीं पर खड़े थे। तभी वो एक गहरी सांस लेते हैं।
आगे वही बूढ़ा मास्टर गेट खोलकर अंदर आते हुए कहता है, आखिर सब कुछ कैसा रहा? इस पर मावन कहता है, उसने स्टार्ट में ही लेवल 2 के मिशन को चूज कर लिया। मुझे लगता नहीं हम उसे फिर से देख पाएंगे। लेवल 2 इस बात को सुन वो मास्टर शॉक होते हुए कहता है, ये मिशन तो ब्लड इन कल्ट के सीओ जियोंग को मारने का है। ये तो वही मिशन है जो कि इलाइट लेवल के मार्शल मास्टर भी करने के लिए फेल हो गए थे। इस पर मास्टर माउन कहता है, मैंने तो बस उसे रैंडम इक्विपमेंट दे दिए क्योंकि मैं इस फालतू की चीज पर अपने रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस पर वो ओल्ड मास्टर सोचते हुए कहता है, मुझे पता नहीं वो बच्चा कहाँ पर आ गया, लेकिन उस बच्चे को साल्वेशन स्क्वाड में भेजना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी हमें ब्लड इन आइलैंड को दिखाया जाता है। आगे हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा इविल सेक्ट है जो कि डिमोनिक पाथ पर चलता है और वो लोग ब्लड कल्ट से रिलेट करते हैं। भले ही ये आइलैंड पूरी तरह से शट डाउन हो, लेकिन फिर भी उन्हें फूड आइटम्स और इम्पोर्टेंट सामान की डिलीवरीज चाहिए होती है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग उस आइलैंड पर सामान ले जा रहे थे। तभी कोई कहता है, मुझे माफ कर देना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं जल्दी जल्दी से काम को खत्म करता हूँ। यह हमारा यूनसोली था। वो अपने मन में कहता है, मैं इन शिप्स को यूज कर ब्लड इन आइलैंड में इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हो जाऊंगा।